पहली चीज बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र। क्यों करता है? मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो लोग उनको 12,000 उनको डराया जा रहा है। सारे हिंदू रोक रहे हैं। हिंदू का नाम नहीं ले रहा मैं हिंदू का नाम नहीं ले रहा, कोई तो रोक ही रहा है। कौन रोक रहा है? सवाल ये। मसीह लोगों का सताव कभी भी बंद नहीं होगा। ये सताव होना जरूरी है। अगर आप सताव के लिए रैली करते हैं तो भी कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि सताव होना जरूरी है। अगर अधर्म पुरुष प्रकाशित नहीं होगा और सताव नहीं होगा तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी नहीं होगा। इसलिए मसीह लोगों का सताव होना जरूरी है। इसलिए हम प्रार्थना करना होगा, खुदा मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे ताकि मैं सह सकूं। मसीह लोगों के लिए सताव का दूसरा नाम प्रमोशन है। अगर आप यीशु मसीह के नाम में सताव किया जा रहे हो तो ये आपके लिए प्रमोशन है मेरे प्रियो। सताव कभी भी बंद नहीं होगा। बाइबल बताती है सताव होना जरूरी है और धरती पर एंटी क्राइस्ट भी आना जरूरी है। अगर आप सताव के लिए रैली करते हैं, ये आप मिस्टेक करते हैं मेरे प्रियो। सताव होना जरूरी है। बाइबल के मुताबिक सताव होना जरूरी है। आप सताव के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, खुदा सताव के समय हमें सामर्थ्य दे, संयम दे। लेकिन आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते, खुदावन सताव बंद हो जाए। सताव होना जरूरी है क्योंकि ये अंतिम दिन के समय में मसीह लोगों का सताव किया जा रहे हैं और सताव होना भी जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए ये एक प्रमोशन है। अगर हम बाइबल के अंदर ये देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इस सताव के समय में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को त्याग देंगे। इस सताव के समय ही पता चलता है कि आप यीशु मसीह को किस तरह प्यार करते हैं, आप यीशु मसीह को किस लेवल प्यार करते हैं। अगर आपके ऊपर सताव आती है, अगर आप यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यू आर सेल्फिश मैन, आप स्वार्थपर है। अपनी इच्छा को फुलफिल करने के लिए आप यीशु मसीह के पास जाकर अपनी इच्छा को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन वो ही सच्चा मसीह है। खुदा आप मुझे जंगा कर ना कर, आप मुझे आशीष दे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। धरती पर ये तो शुरुआत है मेरे प्रियो, और भी बहुत सताव आने वाला है। आज सताव के लिए लोग रैली करते हैं, सताव को बंद करो, बंद करो, परसिक्यूशन को बंद करो। लेकिन ये कभी भी बंद नहीं होगा जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सताव होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर सताव किया जा रहे हैं तो ये आप याद रखो, आपके लिए अनंत जीवन भी तैयारी हो चुकी है। अगर आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में सताव किया जा रहे हो तो आप चिंता मत कीजिए, डेफिनेटली खुदा आपके लिए स्वर्ग तैयारी कर चुकी है। आजकल बहुत सारे लोग केवल शांति चाहते हैं, आनंद, सुख, शांति चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम में सताव होना नहीं चाहते हैं लोग। ये सच्चा मसीह नहीं मेरे प्रियो। अगर हम मरकुस में ये देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम से मतलब आप, बाइबल बताती है यीशु मसीह के नाम से आपको लोग बैर करेंगे, सताव करेंगे, लेकिन आप धीरज धरना पड़ेगा। अगर आपके पास धीरज नहीं, आप यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचोगे। अगर आप यीशु मसीह को मानते हैं, मेरे उद्धारकर्ता करके आप मानते हैं, तो आपके ऊपर सताव आएगा, क्लेश आएगा, लेकिन आप धीरज धरना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लिए अपना जीवन तक, अपना प्राण तक दे चुके हैं और बहुत सारे लोग देते हैं भी। इसलिए अगर आप यीशु मसीह के लिए दुख नहीं उठाते हैं तो आप असली क्रिश्चियन नहीं मेरे प्रिय। और एक वचन देखते हैं, परंतु तुम अपने विषय में सावधान रहो, क्योंकि लोग तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और तुम आराधनालयों में पीटे जाओगे और मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। बाइबल बताती है आप सावधान रहो, आप मेरे
नाम से, यीशु मसीह के नाम से क्या बाइबल बताती है, स्वभाव में सौंपेंगे, आपको विचार करेंगे, आपको न्याय करेंगे। क्यों आप यीशु मसीह ग्रहण, यीशु मसीह को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी त्याग दो, लेकिन आपके ऊपर सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सताव के लिए सामर्थ्य मांगे खुदा को, खुदा मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं सताव को सह सकूं। आज सताव होना जरूरी है। लोगों के मन में शैतान ऐसा विचार देता है अंतिम के समय में कि लोग मसीह लोगों को सताव करेंगे, पिटेंगे, हत्या करेंगे, मर्डर तक करेंगे। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आइए हम और एक वचन देखते हैं मेरे प्रियो। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। लड़ाई और सताव होना अवश्य है, होना जरूरी है। अगर सताव नहीं आएगा तो यीशु मसीह भी, उनका दूसरा आगमन नहीं होगा। इसलिए आप सामर्थ मांगना पड़ेगा, खुदा मुझे सामर्थ दे ताकि मैं इस सताव को सह सकूं। हालेलुया, इनका होना जरूरी है। और दूसरा वचन मेरे प्रियो, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया, सब लोग तुमको बैर करेंगे। सताव होना जरूरी है मेरे प्रियो। सताव कभी भी बंद नहीं होगा, सताव ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप तैयारी होना जरूरी है। जल्दी रैप्चर होने वाला है, आप तैयारी होना जरूरी है। यीशु मसीह बादल पर आने वाला है। याकूब में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और आ चुकी है, एक कदम बढ़ा चुकी है। अब तैयारी होना जरूरी है। सताव होने दे, कोई बात नहीं, हम और आप यीशु मसीह का मार्ग पर चलना होना जरूरी है। हो सकता है मसीह लोगों का शरीर हत्या किया जाएगा, लेकिन आत्मा जीवित रहेगा। हालेलुया, सताव होना जरूरी है, सताव होना जरूरी है। आप दुआ कीजिए, खुदा मुझे सामर्थ्य दे। अगर आप सताव के लिए रैली करते हैं, दुआ करते हैं सताव बंद होने के लिए, ये कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये बाइबल बताती है मेरे प्रियो, सताव होना जरूरी है। हालेलुया।